तो आखिर आज अप्सरा आंटी ने ना अपनी दोनों बहुओं को फट टीचर कह ही दिया। क्यों फट टीचर कहा, किसने कहा? और गाइस मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं अप्सरा आंटी की भले जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अप्सरा आंटी को ना पसंद बहुत करती हूँ। और इसलिए करती हूँ गाइस क्योंकि ना वो खड़ी है और सास के रूप में चाहे वो जितना भी कर देना किसी को ये नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर वो एक दो गलतियाँ कर देती है ना तो सारे लोगों को ना ये चीज़ दिखाई देता है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है ना कि अप्सरा आंटी ने, आप ही देखो गाइस, आप मतलब अगर मैं बोलती हूँ तो एक है रंजना की पता नहीं बहन है कि रंजना खुद है, मुझे पता नहीं है, पबजी कुछ उनका ऐसे नाम है, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है, पबजी उनका आईडी दिखाता है। वो आकर मुझे गलत कमेंट करती है कि मैं रंजना से जलती हूँ। रियली आपको ऐसा लगता है कि मैं रंजना से जलूंगी? तो आप जाकर आंटी को बोलिए। आज आंटी ने खुद दिखाया है कि रंजना का रूम कितना गंदा था जिसको डेकोरेट किया। और मुझे कहीं सबसे ज़्यादा हंसी इस बात का आया ना कि मैं सोच रही थी कि मनीषा बोली क्यों नहीं कि आप मेरा भी रूम ठीक कर दीजिए, क्योंकि आंटी के पास ना देखिए प्रेजेंटेशन जो है आंटी का वो हमेशा परफेक्ट होता है। आप देखेंगे सुबह में नहाना, घर को रेडी होना। हाँ, ये बात अलग है कि उनके घर वगैरह साफ़ा सुथरा नहीं रहता है क्योंकि सिर्फ उनका रूम रहता है, बाकी सारा घर ना कबाड़ा बना हुआ है, चूहों का अड्डा बना हुआ है। आज ही रंजना के घर में से कम इतना कचरा आंटी ने निकाला होगा, इतना तो निकाला ही होगा। ये रंजना पटना की लड़की है, मुझे तो लगता नहीं है, पता नहीं सच में गाइस, मुझे ना कभी कभी इरिटेशन होता है रंजना घर को नीट एंड क्लीन क्यों नहीं रखती है। मनीषा तो रखती नहीं है, अभी थोड़ा बहुत मनीषा सीखी है, ठीक कर रही है, लेकिन रंजना भी वही है। दोनों की दोनों, आंटी ने सही बोला, उनकी दोनों की दोनों बहुएं फटीचर है, सिर्फ खाना खाती हैं और खाना खा के पता नहीं हजम कहाँ करती हैं। आंटी बोल रही हैं, ठीक बोल रही हैं, क्योंकि दोनों को आप देखे होंगे ना, दोनों ही वेल मेंटेन नहीं रहती हैं। सिर्फ सुबह उठेंगी, नहा लेंगी, बस इनका यही काम है, और साड़ी पहन के लिपस्टिक लगा के रेडी हो जाती हैं। बाकी आज तक मैंने कभी किसी बहू को फ्रिज सफ़ा करते हुए, कहीं का रेक सफ़ा करते हुए, फ्लावर, अंत में आंटी चाहे जितनी भी अप्सरा आंटी बोले, इतना बोले, चाहे इतना बोले, चाहे इतना बोले, लेकिन अंत में ना साफ़ा आंटी ही करती है। तो मुझे लगता है ना कि एक घर में ना ऐसा भी इंसान होना ज़रूरी है जिसके वजह से ना बहुओं को थोड़ी तो समझ आए, थोड़ी बुद्धि आए। यहाँ तक कि रंजना जब अपने मामा के घर में गई है ना गाइस, तो वहाँ पर भी उसकी मम्मी ने उसको बोला, आप बताओ ना बाल ना बच्चा कुछ भी नहीं है, फिर भी इन लोगों को इतना रेडी क्यों लगता है, रेडी होने में टाइम क्यों लगता है, कहीं भी जाना है तो अभी भी लेट, घर को डेकोरेट। आप देखें किसके भरोसे रंजना इतना घर को कचरा करके गई है, वो तो रंजना को ही पता है। हम लोग तो गाइस कहीं जाने से पहले सबसे पहले अपना चीज़ ना सही कर देते हैं, क्योंकि देखिए घर में बच्चे होते हैं, घर में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तो घर को नीट एंड क्लीन रखना जरूरी है। ये नहीं कि चोरी की वजह से आपको अपने घर को ना सुंदर रखना जरूरी होता है। अच्छा घर ना एक इंसान की पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो चाहे अप्सरा आंटी जितना बक ले, चलो आंटी को कंटेंट भी मिल जाता है। और आंटी ने प्रिंस के रूम को भी ना सही, जिधर टेबल रखना है टेबल, ड्रेसिंग सब कुछ कर दिया। हम तो सोच रहे कभी कभी आंटी को बुला ले अपने घर में। आंटी हमारे घर में ना ड्रेसिंग टेबल हुआ किधर रखे समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोग का। और अभी आप देख रहे होंगे सचिन और मनीषा का जो भी ब्लॉग आप देख रहे हैं, उसमें ना मनीषा ही ब्लॉग को टान रही है। सचिन बहुत कम दिख रहा है अभी ब्लॉग में, क्योंकि पता नहीं वो स्कूल के कौन से काम में बिजी हुआ। कभी कभी गाइस मुझे ऐसा लगता है ना कि सचिन अम्बाला में घर बना के ना बहुत गलत डिसीजन लिया, क्योंकि जब उसको स्कूल चलाना है ना तो वो वहीं रहेगा। उसको सिवान में, क्योंकि वो बिहार से हैं, तो उसको सिवान साइड में या बिहार साइड में या पटना साइड में जो थोड़ा नियरेस्ट हो, वहाँ पर उसको अच्छा सा खूबसूरत सा घर बनाना चाहिए था। जो लोग भी देखते तो कहते कि हाँ जितना अच्छा वहाँ पे घर बनाया उतना अच्छा इधर बनाना चाहिए था। और एक चीज़ मैं गाइस बोलना चाहती हूँ कि वो स्कूल में तो वहाँ से ना वो स्कूल और घर दोनों को मेंटेन कर पाता और दोनों को देख पाता, लेकिन घर का इनका जो हालत, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, मैं परेशान हो जाती हूँ। उस दिन इतना चूहा का लेड़ी जो भी बोलते हैं आप लोग निकला, मैं देख के परेशान हो गई थी कि महकता नहीं है क्या? इतना चीज़ कैसे इंसान अपने घर में रख सकता है? और दोनों बहुएं का तो मतलब मैंने देखा है, और मैं बार बार ये चीज़ बोलती भी हूँ आप लोग से, आप लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो और मानते हो कि दोनों की दोनों ही वही हैं। काम के मामले में दोनों को देखिए एक्टिव होना चाहिए। आंटी से ज़्यादा इन लोगों को एक्टिव होना चाहिए। जो लोग निकी सुमित सिंह ऑफिशियल को जानते हैं और कामनी सिंह को जानते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि उनकी सासू माँ बहुत अच्छी है, तो आप लोग ये भी देखे होंगे दोनों बहुएं भी बहुत अच्छी हैं। आप जब भी देखेंगे दोनों को सही तरीके से किचन में देखेंगे, किचन का काम करते हुए देखेंगे, क्लीनिंग, आप कभी ना कभी निकी को भी घर क्लीनिंग करते हुए और कामनी जी को भी क्लीनिंग करते हुए देख लेंगे, लेकिन रंजना को और मनीषा को, इन दोनों को ना क्लीनिंग करते हुए देखना बहुत बहुत बड़ी बात है। और अब देखना है कि सचिन का ना जो इवेंट हो रहा है
वो कैसा इवेंट हो रहा है, क्योंकि वो तो देखिए आज तक कामनी ने निकी ने ये नहीं बोला था कि मतलब हमारे घर का जो इवेंट होगा ना वो सबसे अच्छा होगा, लेकिन पूरा यूट्यूब में सबसे अच्छा इवेंट इनका हुआ जो दिखा रहा है। देखिए हर फैमिली में लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, लेकिन इसके बाद से ना निकी और कामनी ने दोनों ने घर को अपने संभाल लिया, ये चीज़ दिखता है। देवर देवरानी का बॉन्डिंग दिखता है, प्यार दिखता है, सब कुछ दिखता है। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ ना इन लोगों में कमी, कुछ ना कुछ कमी देखती है। लेकिन सचिन तो खुद ही बोलता है सबसे अच्छा इवेंट होगा, सबसे ये होगा। तो देखना ये है कि सचिन अब जो इवेंट कर रहा है, मेहंदी संगीत हल्दी अपनी सालगिरह पर, और ये जो इवेंट करने वाला है कैसा इवेंट होने वाला है। और सचिन भी नहीं बताने वाला है कि कौन कौन से यूट्यूबर आने वाले हैं और कौन से यूट्यूबर नहीं आने वाले हैं। अगर सचिन के इवेंट में ना अगर यूट्यूबर ना आए ना तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई आ पाएगा। पार्टी में इतने कम लोग होंगे कि कोई गिना ही गिना नहीं जाएगा। तो देखना है कि इनका इवेंट कैसा होता है। तो मेरे तरह कौन कौन लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस, अप्सरा आंटी ने ना कुछ गलत वे में अपनी बहुओं को फटीचर नहीं बोला, इसलिए बोला क्योंकि वो खाना तो खाती हैं पर मोटी नहीं होती। उन लोगों का जब ब्लाउज आंटी भांज कर रही थी ना तो बहुत पतला लग रहा था, इसलिए बोला। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने कितना बार देखा होगा कि आंटी ने ना रंजना का घर क्लीन किया होगा, मनीषा का घर क्लीन किया होगा, लेकिन आप में से कितने लोगों ने ये देखा है कि कभी रंजना और मनीषा ने आंटी का घर क्लीन किया है, कभी रंजना और मनीषा ने आंटी का ड्रेसिंग टेबल साफ किया है, कभी आंटी और कभी मतलब मनीषा और रंजना ने आंटी का रूम क्लीन किया है, कभी मनीषा और रंजना ने फ्रिज साफा किया है, कभी मनीषा और रंजना ने किचन को नीट एंड क्लीन किया है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा होगा, तो कमेंट करके बताएं। मुझे तो गाइस एज ए सासू माँ बहुत अच्छी लगती है। जिनको अच्छी नहीं लगती है उनका मतलब इतना ये काम में भी हेल्प करवाती है, लेकिन देखिए गाइस उनको लगता है ना कि सोशल मीडिया पे मैं सब कुछ दिखाती हूँ ना, तो इसलिए वो दिखा देती हैं। आप लोगों ने देखा होगा रंजना और मनीषा जब भी बेसिन देख आएंगी ना तो इतना कचरा कर देती हैं, लेकिन जब आंटी के हाथ में 1-2 दिन के लिए बेसिन होता है ना तो पूरा नीट एंड क्लीन करके आंटी रखती है, चमका के रखती है। उस दिन भी आंटी ने वो रूम क्लीनिंग किया था, डाइनिंग टेबल वाला रूम क्लीनिंग किया था। डाइनिंग टेबल आंटी क्यों रखी है वो तो मुझे आज भी पता नहीं है, वो सिर्फ कचरा रखाता है, उस पर खाना तो कोई खाता नहीं। आंटी हटा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका घर भी फाका हो जाएगा। और जेरी को लेकर भी सही बात है, तो मैंने कभी इन दोनों बहुओं को एक्टिव नहीं देखा है। तो आंटी ने जो बोला है ना सही बोला है, दोनों बहुओं को लेकर दोनों को ना थोड़ा बहुत एक्टिव होना चाहिए, अपने घर के कामों में ध्यान देना चाहिए, ये होना चाहिए। मुझे तो सबसे ज़्यादा हंसी उस दिन आई जब खस्ता बनाना था। मनीषा 9-11 हो गई और रंजना तो अभी 11 है ही। तो रंजना को ना वहाँ उसके मायके में भी बार बार ये टैग दिया जा रहा है कि वो हर चीज़ में लेट करती है, कोई भी चीज़ टाइम से नहीं करती है। तो अगर आंटी ये चीज़ बोलती है तो इसमें कोई गलत नहीं बोलती है, सही बोलती है। लेकिन देखना ये है गाइस कि आगे इनके घर का रिश्ता कहाँ जाता है। और मुझे तो इवेंट्स का इंतजार है कि इनके घर का इवेंट्स कैसा हो रहा है। लेकिन निक्की और कामनी के इवेंट से किसी का कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उनका इवेंट मस्त था। और कभी भी मनीषा, निक्की और कामनी जी का ना ड्रेसिंग सेंस में मनीषा कभी भी और रंजना कभी भी ड्रेसिंग सेंस में कंपेयर नहीं कर सकती हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर अप्सरा आंटी के साथ लेकर ये लोग शॉपिंग करें तो कहीं उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी मिलियन हुआ है निक्की सुमित सिंह ऑफिशियल का, उसके लेवल का इन लोगों का कपड़ा का चॉइस भी होना चाहिए जो उन्होंने इवेंट में कर दिखाया। और कपड़ों के मामले में हमेशा निक्की और कामनी बेस्ट होती हैं। तो देखना ये है कि अभी मनीषा और रंजना का इवेंट में लुक कैसा होता है। कुछ इनका लुक तो देखने लायक रहेगा नहीं गाइस, लेकिन फिर भी देखते हैं, शायद इन सब चीज़ों ट्रोलिंग की वजह से मनीषा कुछ सीख जाए। और पॉजिटिव वे में लेना मनीषा इस चीज़ को, प्लीज़ निगेटिव वे में मत लेना। इस बार तुम जो भी ड्रेस पहना, जो कुछ भी करना ना, तो तुम भी थोड़ा सचिन का पैसा खर्चा कराओ। एक दिन में जो 20 लाख 30 लाख रुपया कमाती हो, मरोगी तो साथ तो लेकर जाओगी नहीं। तो ये मीशो टीशो ईसो का कपड़ा छोड़ दो और अच्छे अच्छे जगह से लेना। जैसे निक्की से पूछ लेना कहाँ से लेती है कपड़े वगैरह, या उसके ब्लॉग में है देख लेना। अच्छा ड्रेस अच्छा कैरी करना अपना ना, इस बार जो तुम्हारा मैरिज एनिवर्सरी का लुक है ना सबसे खूबसूरत करना, कि ताकि हम लोग आकर तुम्हारा तारीफ करें। ये ना पॉजिटिव वे में इस चीज़ को लेना कि अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा करो, क्योंकि जो चीज़ दिखता है वही चीज़ बिकता है। तुम अच्छी दिखोगी तो सचिन का भी ध्यान तुम्हारे तरफ रहेगा। तुम तो इसी जो तो पहन लोगी तो नहीं ना होगा, थोड़ा अच्छा बनो, परफेक्ट बनो। और 9 घंटा मेकअप वाली को मत रखना, अच्छा मेकअप आर्टिस्ट को पहले, जिसको ना एक्सपीरियंस हो, जिसको ना किसी ने काम करवाया हो या तुमको पर्सनली पता हो, उसी मेकअप आर्टिस्ट को बुक करना। न्यू किसी को मत बुक करना, नहीं तो तुम्हारे संग भी ब्लंडर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टिप्स के साथ।